गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? हाउ इज एवरीवन? ओके सर, फटाफट से ये बता दीजिए कि आप लोगों को ये क्लास का नोटिफिकेशन होम पेज पे दिखता है, राइट? यू गाइस कैन सी द नोटिफिकेशन ऑफ लाइव क्लास इन द होम पेज. क्विकली जस्ट बता दीजिए कि इज दिस ट्रू, राइट? लाइक आप लोग कैसे ज्वाइन हुए हो? हैव यू सीन द नोटिफिकेशन इन द होम पेज या कैसे क्या हुआ, बताइए. Yes, we got the notification. Okay, very good. Thank you for replying. ओके ओके ओके. कुछ स्टूडेंट्स यार आप लोग लाइक थोड़े से यार आप लोग यंग हो, यू कैन यहाँ वहाँ आप लोग थोड़ा बहुत भाग दौड़ के देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे क्लासेस हो रही है, कैसे क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है. एंड ऐप में होने की वजह से प्रॉब्लम ये है कि डिडंट गेट इन नोटिफिकेशन, स्क्रॉल ऑन द होम स्क्रीन. वेरी गुड. नोटिफिकेशन मिला वहां से जुड़ जाओ, अगर नहीं मिला तो होम स्क्रीन से चले जाओ, कहीं ना कहीं से अरे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ ढूंढो यार, एक मिल जाता है अपने आप. फीचर्स ढूंढो थोड़ा सा, ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐप नहीं है. ओके चलिए. सो आज हम यहाँ पर सीखेंगे शॉर्ट हैंड एंड अ लॉट ऑफ डाउट्स विल बी क्लियर्ड बिकॉज वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स. सो वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सभी लोगों को दिल से वेलकम है. वेलकम टू दिस स्टेनो स्कूल एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द ट्रस्ट इन मी कि मैं आपको आपके करियर के लिए गाइड कर सकूं, मैं आपको शॉर्ट हैंड सिखा सकूं, ठीक है. आई एम प्रिटी श्योर कि यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड यहाँ पे. And some of our students have already finished basic and they have joined the speed batch. जो speed batch में मेन आपका शॉर्ट हैंड बाइफर्केशन स्टार्ट होता है. मतलब आपको अगर जनरल सीखना है, मतलब एसएससी तरफ, सीआरपीएफ या और वैकेंसीज जो आप टैकल कर रहे हो, यहाँ पर जब आपको जाना है तो आपको जनरल मैटर्स को टैकल करना पड़ता है, तो वो होता है स्पीड बैच में, ठीक है. अगर आपको कोर्ट साइड में जाना है तो वो होता है लीगल डिक्टेशन. तो लीगल डिक्टेशन भी आपको मिलते हैं कहाँ पर? ऑन आवर स्पीड बैच. सो सबसे पहले स्पीड बैच में जाने से पहले सभी लोगों को ये पता है कि बेसिक शॉर्ट हैंड सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिना बेसिक शॉर्ट हैंड सीखे अगर मैं अभी आप लोग को बताऊं, चलो ठीक है, आप लोग पेंसिल लेके बैठे हो, ठीक है, क्लास में मैं आपको एक डिक्टेशन दे रहा हूं, ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करो. ऑनरेबल मेंबर्स, टुडे वी हैव gathered here to celebrate this day for the occasion of Dr. Bhim Rao Baba Saheb Ambedkar Jayanti. On this day we are here, फुल स्टॉप, ठीक है. सो क्या आप लोग इस चीज को लिख पाए? टेल मी. किसी क्या कोई एक इस क्लास में कोई है जिसने इस डिक्टेशन को लिख लिया जो भी मैंने बोला? क्या आप लोग अभी तो ये मैंने एक ही लाइन बोली है, एक लाइन कितनी की स्पीड से बोली थी? 70 की स्पीड से मैंने बोला था. 80 की स्पीड भी नहीं थी ये, ठीक है. तो ये डिक्टेशन अगर आप लोग लिख पाए, अगर आप लोग ने लिख लिया शॉर्ट हैंड में, ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिखा, इंग्लिश में अगर लिखोगे तो एग्जाम में कॉपी लग जाएगी, चीटिंग हो जाएगी, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आपका पेपर चेक भी नहीं किया जाएगा, ठीक है. सो जो बच्चे समझते हैं, कई बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि उन्हें लगता है कि हमारी तो शॉर्ट हैंड कॉपी चेक नहीं होती, हम तो कुछ भी लिख लेंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो वो आपके लिए है कॉपी का केस, ठीक है. सो मेक श्योर कि आप ये कॉपी और ये सब के चक्कर में ना फंसे, ठीक है. I don't know why some students are not able to join. एक सेकेंड. ओके. सो अंडरस्टूड माई पॉइंट. क्या आप लोगों को समझ में आया जो मैं बोलना चाहता हूँ? कि आप लोगों को सबसे पहले बेसिक शॉर्ट हैंड सभी को बढ़िया से सीखनी पड़ेगी, चाहे जिसका जो टारगेट हो, ठीक है. किसी भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स के लिए पीपल हैव जॉइंड अस. सो द रियल थिंग इज यू नीड टू स्टडी द बेसिक शॉर्ट हैंड, ठीक है. अब
बेसिक शॉर्ट हैंड में ये क्या है, वो क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, फाउंडेशन क्या है. आई नो देयर इज सम कंफ्यूजन यहाँ वहां के सर चल क्या रहा है एग्जैक्टली. सो लॉट ऑफ यू हैव क्लियर आइडिया. बेसिकली ब्लूप्रिंट कोर्स जो है वो हमारे स्टेनो स्कूल का सबसे बड़ा कोर्स है, सबसे प्रीमियम कोर्स है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन दैट कोर्स. तो उन लोगों को ये लाइव क्लास जो फाउंडेशन कोर्स के बारे में सिर्फ है, जो फाउंडेशन कोर्स है इसमें लाइव क्लास का फीचर मिला है. आप लोगों को एवरीडे लाइव क्लास चलती है, ठीक है. तो ये फीचर आप लोग को भी मिलता है जो ब्लूप्रिंट में है. और अभी यहाँ पे जो किसी भी कोर्स में नहीं है, आप लोगों को डेमो मिल रहा है, ठीक है. यू गाइस आर इन द डेमो क्लास. तो आप लोग बेसिकली सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ समझ रहे हो. काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है, ठीक है. सो एवरीवन इज हियर टू सी कि कैसे क्या चीजें सिखा रहे हैं. अब तक हमने खत्म क्या क्या किया है इस क्लास में, हमने 3 चैप्टर्स खत्म किए हैं, ठीक है. सो किस किस का कौन सा चैप्टर्स है आप लोग देख लीजिए. कौन कौन आज यहाँ पे किस किस चीजों के लिए जुड़ा है. कई लोग यहाँ पे जुड़े हैं डाउट्स पूछने के लिए, कई लोग यहाँ पे जुड़े हैं टीचिंग स्टाइल देखने के लिए, कई लोग जुड़े हैं अपनी रेगुलर क्लास अटेंड करने के लिए. लाइक लेट मी सी कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ गए. ओके, वी हैव सुषमा ओवर हियर, अंशिका है, एंड हु एल्स इन फ्रॉम आवर क्लास. और कौन है? ओके, जो रेगुलर आते हैं मॉर्निंग क्लास में वो लोग ने अटेंडेंस आई थिंक लगा दी है अपनी गुड आफ्टरनून विश करके. हम यूजुअली ऐसे विश करवा के स्टूडेंट से अटेंडेंस लगवाते हैं कि चलो विश करो, और फिर जाके आपको अटेंडेंस दी जाएगी कि ठीक है आप प्रेजेंट थे आज की क्लास में. सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. ओके, सो हाँ, यस सर, इसकी रिकॉर्डिंग क्लास नहीं मिलेगी. देखिए रिकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स इसमें है, मतलब जिन्होंने या तो फाउंडेशन कोर्स लिया है या तो ब्लूप्रिंट कोर्स लिया है, ठीक है. किसी ने कोई भी अगर कोर्स लिया है तो आप लोग को इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है. जो लोग ने कोई कोर्स परचेज नहीं किया दे कैन एक्सपीरियंस दिस क्लास लाइव. ओके सर, टेल मी समथिंग अबाउट सीबीटी एग्जाम, हाउ कैन वी क्लियर. ओके, सीबीटी के लिए यहाँ पर नहीं अभिजीत, वी विल बी टॉकिंग अबाउट सीबीटी एग्जाम. जो शाम की क्लास है 7 PM की, 7 बजे शाम को जो क्लास होने वाली है उसमें हम थोड़े से इसके बारे में बात करने वाले हैं. और इसके बारे में और ज्यादा अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो यू विल गेट इट फ्रॉम दी वीडियोस, ठीक है. जो यूट्यूब पे वीडियोस आती है उसमें और ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा. प्लस आई विल बी शेयरिंग जो पिछले बार एसएससी स्टेनो के लिए जो 2023 का भी एग्जाम हुआ था, ठीक है. इसके लिए जो भी मैंने इंग्लिश के सेशंस किए हैं, जो रीजनिंग के सेशंस किए हैं, जो जीएस के सेशंस किए हैं, ये तीनों आप लोग को मुझे व्हाट्सएप पे रिमाइंड करना है, ठीक है. टेल मी ऑन व्हाट्सएप, बाद में आके क्लास के बाद में मैसेज कर देना, मैं आप लोग को इसकी क्लासेस भेज दूंगा, ठीक है. अभी राइट नाउ वी आर इन दी फाउंडेशन क्लास, ठीक है. अलग अलग क्लास में देखिए अलग अलग गोल रहता है, ठीक है. यहाँ इस क्लास में द मेन गोल इज ऑफ शॉर्ट हैंड, ठीक है. शॉर्ट हैंड मेन गोल है, दैट इज वाई वी विल नॉट बी टॉकिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन दिस बैच. शॉर्ट हैंड के बारे में ही बात होगी. ओके ओके, लेट मी सी. एक स्टूडेंट एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि वो कहीं ना कहीं से आ जाए क्लास में. क्या प्रॉब्लम है? ओके चलिए. सो काफी स्टूडेंट्स आज अटेंड कर रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? यस, हेलो 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 एवरीवन. ऑल राइट, ठीक है. सो मोटा मोटा यार सीबीटी के बारे में ये बता दे कि चाहे आपने क्वेश्चन पूछा तो चलो मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ. तो चाहे आप एसएससी के लिए जाओ, चाहे किसी और एग्जाम के लिए जाओ, सभी एग्जाम में सीबीटी होता है. सीबीटी हर जगह, याद रखो, सीबीटी डिसाइड करता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है हर जगह. शॉर्ट हैंड जो होता है, जो स्टेनोग्राफी है, इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर. जैसे मैं आपको सीआरपीएफ का एग्जांपल ले लो, सीआरपीएफ में 5% मिस्टेक अलाउड है, मतलब 800 वर्ड्स बोले जाएंगे, 800 वर्ड्स.
तो 800 वर्ड्स में 5% निकाल लो, कितना होता है 40 मिस्टेक। तो 40 मिस्टेक्स इज अलाउड। 41 मिस्टेक हुई आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। अगर आपने टॉप भी किया है सीआरपीएफ के सीबीटी एग्जाम में, फिर भी आप फेल हो जाओगे। अगर 40 से कम में से 39 मिस्टेक्स भी है, 38 मिस्टेक भी है, फिर भी आप शॉर्ट हैंड एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। अब ये तो क्वालिफाई हो गया, अब सर हमें फाइनल सिलेक्शन मिलेगा या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका सीबीटी के मार्क्स, जो कि प्री के मार्क्स है, जो आपने इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स जो भी एग्जाम में पूछा गया था, 2 घंटे का पेपर था, आपने एग्जाम सॉल्व किया, पेपर दिया, तो उसमें जितने आपके मार्क्स मिले हैं ये डिसाइड करता है आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं। अब इसमें एक स्टेप और आगे चला जाता है, कौन? एक स्टेप और आगे चला जाता है इसमें एसएससी। एसएससी में आपको ये होता है कि वहां पर मार्क्स ज्यादा मिलने की वजह से आपको वहां पर ग्रेड सी भी क्वालिफाई कर जाते हो, ग्रेड डी भी क्वालिफाई कर जाते हो। ये चीजें हैं जो कि एसएससी में होता है। ठीक है, क्या बोले, क्या इस बैच में डिक्टेशन मिलेगा ना? डिक्टेशन अगर आपको स्पीड में चाहिए, मतलब जैसे क्लासेस में डिक्टेशन दी जाती है आपको स्पीड इंक्रीज करने के लिए, तो वो आपको स्पीड बैच में मिलता है। यहाँ पर आपको बेसिक शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है। ठीक है, बेसिक शॉर्ट हैंड सिखाने के बाद में आप लोग स्टूडेंट्स को, सभी को, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक खत्म ही नहीं कर पाएंगे। आई कैन सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे ब्लूप्रिंट कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट एक्टिव बहुत कम स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, क्लास में अटेंड बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, मुझे फोटोज खींच के जो भेजने वाला काम है वो बहुत कम स्टूडेंट्स का आता है। ठीक है, सो दैट इज वाई जो स्टूडेंट्स इससे आगे बढ़ेंगे उन्हीं को स्पीड बैच में एंट्री मिलती है, ओनली दे मेक इट टू स्पीड बैच। यहाँ पे आपको डिक्टेशंस नहीं मिलते हैं, यहाँ पे यू ओनली गेट स्पीड बैच के, जो मतलब स्पीड बैच में पहुंचने का बेसिक है, बेसिक शॉर्ट एंड स्टेप आपको यहाँ पे मिलता है। ऑलराइट, आई होप योर डाउट हैज बीन क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू अगेन आवर बेसिक्स। ठीक है, तो अब तक हमने क्या कवर किया है, एक क्विक रिवीजन फटाफट से। आज सैटरडे है एंड आई थिंक कल, शायद से कल जो संडे का है, संडे के दिन शायद से देयर विल बी अ हॉलीडे। ठीक है, पिछले संडे को हमने क्लास ली थी, इस संडे को वी कैन अफोर्ड एन हॉलीडे, नो प्रॉब्लम। ऐसे बहुत ज्यादा कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा कि अरे बाप रे क्या हो गया, सर नहीं सिखाया। सो दैट इज वाई इस संडे को वी कैन कीप अ हॉलीडे। ठीक है, एंड अभी जस्ट एक मैंने स्ट्रेटेजी वाला वीडियो रिलीज किया है, स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर स्टेनोग्राफर्स। ठीक है, बिगिनर स्टेनोग्राफर स्पेशली फॉर एसएससी स्टेनो। ठीक है, क्या टाइम टेबल होगा, मैंने उसमें टाइम टेबल भी बताया है आपको कि सुबह से लेकर शाम तक क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, आप लोग भी थोड़े टाइम बाद वही टाइम टेबल फॉलो करने वाले हो। जब आपका बेसिक शॉर्ट हैंड खत्म हो जाएगा तो आपको वही सेम टाइम टेबल फॉलो करना है। तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड सी दैट वीडियो ऑल्सो आफ्टर दिस क्लास। कहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा? हमारे स्टेनो स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे हमारे, इसका नाम है स्टेनो स्कूल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, फॉर गवर्नमेंट जॉब। ओके, ये सब चीज आपके काम के रिसोर्सेज है, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे तो यहाँ वहां से प्रमोशन होके वो वीडियोस पे व्यूज आ ही जाएंगे, आप लोग के लिए काम की वो वीडियो है। दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग कि भाई वो जरूरी है, जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए अब हमने क्या सीखा। ये रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली सभी लोगों को, तो मेक श्योर कि आप लोग इसको रिकॉर्डिंग में भी देख लें, जो भी बैचेस में परचेज किए हैं उन लोगों को। ठीक है, और बाकी जो लोग जुड़े हैं फॉर क्या कहते हैं, अपने डाउट्स पूछने के लिए, ब्लूप्रिंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे किसी चैप्टर में डाउट है तो फटाफट से मेक श्योर कि क्विकली, ठीक है, क्विकली आस्क योर डाउट्स और भाग जाओ इस क्लास में से। ठीक है, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जैन या फेब, ठीक है, इसी के बीच में आपका क्या होगा, एसएससी स्टेनो का स्किल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे फास्ट ट्रैक वाले बैच में है, ठीक है, कौन है फास्ट ट्रैक वाले बैच में? एफ टी लिखो फटाफट से, एफ टी नहीं एफ बी लिखो, एफ बी लिखो, फास्ट ट्रैक वाले बैच के स्टूडेंट्स। मुझे फटाफट देखना है कि कौन, कोई आया है नहीं आया फास्ट ट्रैक वाले, फास्ट ट्रैक बैच वाले स्टूडेंट्स एफ बी लिख दो और फटाफट से अपने डाउट पूछ के भागो यहाँ से। बैठ के टाइम पास नहीं करना है यहाँ पर, आप लोग को मिशंस मैंने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, मिशंस अपने आप में ही कंप्लीट क्लासेस हैं, कंप्लीट उसके अंदर ही सब कुछ समझा दिया गया है। कौन है एफ बी फास्ट ट्रैक वाला, कोई है क्या? फटाफट बताओ क्या डाउट पूछना है। सर फुल बेसिक प्लस डिक्टेशन सीखने में कितना टाइम लगेगा? ओके, कितना टाइम लगेगा फुल बेसिक सीखने में? अब जैसे ये वाली बैच चल रही है, यहाँ पे हम लाइव सिखा रहे हैं आपको शॉर्ट हैंड, तो ये कितना टाइम में हम खत्म करने वाले हैं? 3 मंथ्स। ठीक है, ये बैच स्टार्ट हुई थी 20 नवंबर को, 20 नवंबर को स्टार्ट हुई थी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 20 फरवरी को ये बैच खत्म हो जाएगी। ठीक है, 3 महीने अगर आप मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, तो आपका 3 महीने में खत्म हो जाएगा। 10 दिन में चलो एक्स्ट्रा दे दिया आपको। ठीक है, 10 दिन थोड़ा सा यहाँ वहां प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा दे दिया, तो मतलब 1 मार्च से, 1 मार्च से आप लोग स्पीड बैच में आ जाओगे। और
जो टाइम टेबल आज मैंने बताया है, वीडियो में जाके देखना क्या टाइम टेबल बताया है, उस टाइम टेबल को फॉलो करने से, लाइक एवरी डे आपको अगर पढ़ाई करना है, सो एवरी डे जब आप पढ़ाई करोगे तो उस टाइम टेबल को फॉलो करने से विद इन 1 to 2 मंथ्स, ठीक है, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग स्पीड भी अटेन कर लोगे, एग्जाम क्रैक करने वाली स्पीड जो 80-90 की स्पीड होती है वो आप अटेन कर लोगे। सो कितना हो गया, हिसाब किताब लगा लो, 3 महीना यहाँ 2 महीना वहां, 5 महीना से 5 से 6 महीना पूरा टाइम है, पूरा हिसाब किताब है एक लैंग्वेज सीख के गवर्नमेंट जॉब लेने का। ओके, बाय एवरीवन। सर मुझे रिकॉर्डेड बैच चाहिए। ओके, इफ यू वांट रिकॉर्डेड बैच तो यू कैन गो फॉर द ब्लूप्रिंट वन, ठीक है, जो ब्लूप्रिंट कोर्स है, ब्लूप्रिंट कोर्स में एवरीवन गेट्स क्या मिलता है, मिशंस मिलता है, ठीक है, मिशन 1, मिशन 2, मिशन 3, मिशंस क्या है, चैप्टर्स हैं, ठीक है। टोटल देखो यहाँ पे कितने चैप्टर हैं, 18 चैप्टर है, राइट, 18 चैप्टर्स हैं। तो इन 18 चैप्टर्स को 15 मिशंस, ठीक है, 15 मिशंस में डिवाइड कर दिया गया है, 15 मिशंस के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया है इन चैप्टर्स को। और व्हेन यू फिनिश दिस 15 मिशंस प्रैक्टिस के साथ में, तो देन यू अंडरस्टैंड दी शॉर्ट हैंड का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, यू कैन गो फॉर द ब्लूप्रिंट कोर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे ज्यादा कोर्सेज की बात नहीं करेंगे, आपको अगर ज्यादा कोर्सेज के बारे में पूछना है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन दी व्हाट्सएप, यहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़े हैं तो कंप्लीट देयर बेसिक, ठीक है। वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट कोर्सेज अ लॉट ओवर हियर। चलो चलो चलो, हाँ, सो कंसोनेंट ए सीखा, ई सीखा, ओ सीखा, यू सीखा। पहले तो ये बताओ प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, प्रैक्टिस किया तो यार डन लिखो, ठीक है, डन। जिसने प्रैक्टिस किया, किसी भी बैच में आप हो, अगर प्रैक्टिस किया है तो डन लिख दो फटाक से, तो मुझे पता चले कि भाई बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ जिसने किया है वही लिखना, नहीं किया तो जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, जिसने प्रैक्टिस किया हुआ है फटाक से डन कर दो, ठीक है। हमने ये सीखा फर्स्ट 6 कंसोनेंट, देन नेक्स्ट 8 कंसोनेंट सीखा। फर्स्ट 6 कंसोनेंट क्या है, पी, बी, टी, डी, चे, जे, ठीक है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऐसे नहीं करनी है प्रैक्टिस, ठीक है, ऐसे मत करो प्रैक्टिस, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। प्रैक्टिस ऐसे करनी, जैसे पी लिखा तो पी 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 पी, ऐसे पूरा भर भर के पी की प्रैक्टिस करनी है। टी लिखा तो टी टी टी, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, अंडरस्टूड। आई हैव सीन ऐसे एक स्टूडेंट ने किया था, दैट इज फाइन, टोटली फाइन, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट ये दिस इज नॉट दी तरीका टू प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। ओके ओके, सुषमा सेज डन, अंशिका सेज डन, ये लोग मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं। सो इट फील्स रियली नाइस कि चलो ठीक है, कोई तो लोग रेगुलर हैं जो मेरी तरह डेली यहाँ पर आकर अपना अटेंडेंस लगा देते हैं और अपनी जो काम किया अपना काम बता देते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। नाउ वी विल एंड ये यस, ये रहा पी बी, देन टी डी, देन चे जे, ओके, देन एफ वी, टी एच डबल ई, ठीक है, और एस और जेड, एस एच और जेड एच। ओके, ये क्या साउंड है, एक सेकंड, इसको मैं जरा लाइट बना दूं। सर ये फ का साउंड है, ठीक है, ये फ का साउंड है, जहां भी फ आता है, अरे यार कभी कभी मुझसे बन नहीं पाता शॉर्ट हैंड, तो फ, व, थ और थी, ठीक है, स और ज, श और ज, ठीक है। ये है बेसिक साउंड, इनका साउंड ऐसे ऐसे निकलता है, ये हमने पढ़ा था इसके पहले। ये सभी आपको कहाँ मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। जो लोग लेट जुड़ रहे हैं, हु आर कनेक्टिंग विथ मी राइट नाउ, तो वो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख के आपको खत्म करना, कल जो छुट्टी दिया है, ठीक है, छुट्टी दिया है मजा करने के लिए नहीं, तो आज छुट्टी, मैं कल का भी असाइनमेंट दे दूंगा, जो न्यू स्टूडेंट है उन लोग को भी दे दूंगा, जो ओल्ड स्टूडेंट है वो लोग को भी असाइनमेंट कल का मिल जाएगा। तो संडे को मजा करो, लेकिन साथ में पढ़ाई पहले खत्म कर लो, देन मजा करो, कोई दिक्कत नहीं है मजा करने में, ठीक है। अब हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट प्लेस वॉवेल, ठीक है, फर्स्ट प्लेस चैप्टर 4, थोड़ा सा लंबा खींचे जा रहे हैं, एक मिनट, एक और भी चीजें थी ये, हाँ, नेक्स्ट 8 कंसोनेंट, तो इसमें 8 में क्या है, 8 में आपने क्या सीखा था, ये 8 क्या कंसोनेंट है बताओ, याद है स्टार्ट किससे होता है, बताओ, इसमें क्या बचा हुआ है, यहां हमने सीखा था के, देन के आगे क्या सीखा था हमने, लास्ट वाला बताइए, जो भी स्टूडेंट्स पिछले 8 कंसोनेंट्स को जानते हैं वो लोग फटाफट से बता दो, एंड बाकी स्टूडेंट जिसको जो भी डाउट्स है आप, यस के जी, ओके, देन एम, और फिर, अरे ओके तनु भी आ गई हैं, एम, ओए 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 बहुत तेजी से आ रहा है, के जी एम एन, फिर एन जी, फिर आप लोग और क्या बता रहे हो, हमने और क्या सीखा था, इसमें सीखा था हमने आई थिंक, यस आई एन जी,
फिर ये हो गया y, देन ये हो गया w, y w, और क्या था मैं भूल गया हूँ। यस देखो, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, ये L आ गया, यहाँ पे L आ गया, देन W आ गया, और ये Y आ गया। ठीक है, ये चीज हमने की। तो इसके साथ में इनके इनके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री जो साइड डिश आती है ना, जो क्या कहते हैं वो, जैसे पानी पूरी वाले भैया देते हैं ना, एक्स्ट्रा थोड़ा सा सेव दे देते हैं, थोड़ा सा प्याज दे देते हैं, और वो पानी पूरी के बगल में देते हैं। तो वो एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, इनकी एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री है शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनकी भी आपको करते रहना है प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ गया, वो तो धीरे धीरे करता रहेगा ये, पेज अप डाउन 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 डाउन। हाँ, ये रहा पी भी जो अभी हम सिखा रहे थे, ये सीखा, देन इसके बाद में ये सीखा, देन इधर फ्रेजिंग हमने सीखी। ठीक है, एक्सरसाइज 1 किया। अब देखिए यार, ये रिवीजन है ना आज, क्योंकि काफी सारे न्यू बच्चे आए हैं, दैट इज वाई इतना रिवीजन लंबा कर लिया। हम रिवीजन बहुत ज्यादा क्विकली करते हैं। ठीक है, सो ये और कुछ चीजें जो बताई हैं, और ये रहे आपके शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, ये देखो, ये रहे शॉर्ट फॉर्म्स। इन शॉर्ट फॉर्म्स को करना है बढ़िया से प्रैक्टिस। अरे रे, तो हाँ, ये रहे शॉर्ट फॉर्म्स इनकी, ये हर जगह आपको दिखते रहेंगे। ठीक है, तो इनकी करनी है प्रैक्टिस। ओके, चलिए अब इसके बाद में चैप्टर 3 ये रहा, हमने ये चीजें कुछ सीखी, यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म सीखा। देन उसके ऊपर बेस्ड जो वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स हमने देखे, सिंगल सिंगल लेटर्स देखे। एंड फिर हम एक्सरसाइज करने के बाद देख लीजिए, यहाँ से एक्सरसाइज आगे चालू हो जाती है। आज मेरे पास एक स्टूडेंट का क्वेरी आया था कि वो स्टूडेंट कितना, एक मिनट, वो स्टूडेंट पिछले 3 मंथ्स से, ठीक है, 3 महीने से इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट से शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, और उन्होंने अभी तक शन हुक, ठीक है, शन हुक क्या होता है, शन हुक कई लोग जानते हैं शन हुक क्या होता है। जहां भी शन का आवाज आता है, जैसे पोर्शन, पोर्शन अगर मैं कहूं तो पी में ऐसे शन जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो ये है, इसको शन हुक बोलते हैं। ये काफी आगे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उन्होंने 3 महीने में शन हुक तक वो पहुंच गए, और अभी तक डिक्टेशन नहीं लिखा था। ठीक है, एक भी डिक्टेशन अभी तक उन्होंने लिखा ही नहीं है। तो मैं बोला तो करते क्या थे, तो बोले कि कुछ नहीं, बस नोटबुक लेते थे और उसमें प्रैक्टिस करके दिखाते थे, और प्रैक्टिस भी कितना करते थे, एक एक दो दो लाइन, 1 या 2 लाइन प्रैक्टिस करते थे शॉर्ट हैंड की। अब बताइए, मैंने वही बोला कि आप बताओ, हमारे इंस्टीट्यूट में हम एक्सरसाइज 1, ठीक है, पहले दिन से, फर्स्ट डे जब आप फर्स्ट एक्सरसाइज से पहुंच रहे हो, वहीं से हम आपको डिक्टेशन लेना स्टार्ट करवा देते हैं। वो भी कितनी स्पीड पर, 60 के स्पीड पर तो कंफर्म आप लोग लिख ही लेते हो। ऑफकोर्स 75 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर कई बच्चों के वर्ड्स छूट जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड, काफी हाई स्पीड होती है, बट स्टिल आप कोशिश तो कर रहे हो, लिख तो रहे हो। तो जस्ट इमेजिन शन हुक कहां तक है पता है, शन हुक आते आते 98 एक्सरसाइज हो रही थी। ठीक है, कितनी एक्सरसाइज, 98 एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर ली है, और अभी तक एक भी डिक्टेशन नहीं लिखा है। जस्ट इमेजिन कि ये बच्चे आगे जाएंगे या ये बच्चे आगे जाएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक्सरसाइज 1 से जो डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब एक एक्सरसाइज को 3 बार डिक्टेशन लिखते। तो यहां पर कितनी, अप्रोक्सीमेटली 100 एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 100 एक्सरसाइज पे जब आप लोग पहुंचोगे, ठीक है, तो ये एक मिनट कलर जरा चेंज कर ले, थोड़ी सी जरूरी बात है। 100 एक्सरसाइज पहुंचते पहुंचते आपने कितनी एक्सरसाइजेस ले ली होगी, मोर देन 300 डिक्टेशन आपने ले लिए हैं ऑलरेडी। एक एक्सरसाइज की 3 बार डिक्टेशन लेते हो 3 स्पीड पे। ठीक है, तो 100 एक्सरसाइज पे पहुंचते पहुंचते क्या होगा, 300 से भी ज्यादा डिक्टेशन ले लिए हैं। अब आप लोग बताइए कि हम लोग आगे रहेंगे, या ये जो पुराने तरीके से एकदम बाबा आजम के जमाने से शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट्स वाले जो लोग तरीका फॉलो कर रहे हैं, हम वो आगे रहेंगे। टेल मी, अगर हम आगे रहेंगे तो इसका क्या करना है, एच लिख देना है। ठीक है, एच मतलब हम, और अगर वो लोग आगे रहेंगे तो क्या लिखना है, अब बच्चे तो समझदार हो गए हैं, डब्ल्यू लिख दो। अगर वो लोग आगे रहेंगे तो डब्ल्यू, हम लोग आगे रहेंगे तो एच लिख दो। चलो देखते हैं किसका कितना वोट रहेगा, आगे कौन रहेगा, कौन से बच्चे स्मार्ट रहे वो बताओ। ऐसे मेरे मन में गाना चल रहा है वो, हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यू ना नजरे चुरा। समझ गए समझ गए समझ गए, बच्चे समझ रहे हैं। इशारों इशारों में ये कह दिया। यस, वेरी गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। सो लेट अस मूव अहेड आज के हमारे टॉपिक्स पे। ठीक है, आ जाओ।
समझदार को इशारा काफी है, बाकी जो लोग नहीं समझे वो लोग तो अपना यार, आप लोग ऑलवेज यू कैन स्टडी, ठीक है। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 4, ठीक है। सो चैप्टर 4 क्या कहता है? चैप्टर 4 ये कहता है कि अब हम लोग फर्स्ट प्लेस सीखने चालू कर दिए हैं, ठीक है। पा हमने सीखा, मैंने कह दिया था ये एग्जांपल्स को यार याद कर लो, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट प्लेस की बात करूं तो पा बोलेंगे तो ये पी आना चाहिए और ये डॉट आना चाहिए। आओ पेन का कलर आज ब्लैक कर ले, ठीक है। टुडे ब्लैक, ब्लैक इज द कलर फॉर टुडे। सो ये पा हो गया, माँ हो गया, ठीक है। काम हो गया, आ का आवाज आता है, ठीक है। और ये पाम हो गया, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी। देन शॉर्ट अ का साउंड पढ़ा, शॉर्ट आ का साउंड समझ लो, अ का साउंड समझ लो। जैसे एट पढ़ा, एट में लाइट साउंड आता है, एड में लाइट साउंड आता है, पाथ में लाइट साउंड आता है। तो इस तरह से ये वर्ड्स हमने किए। देन इसके बाद में हमने अ के बारे में सीखा। मैंने एक छोटी सी आपको ट्रिक बता दी, ठीक है। ट्रिक क्या बता दी? एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है। जैसे जैसे आप भी समझोगे आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट सर, ये तो 100 बोलो, इसमें अ का डार्क साउंड है, और टॉप बोलो, टॉप में भी अ का ही साउंड आ रहा है, तो सर ये लाइट और डार्क में ज्यादा फर्क तो नहीं लग रहा है? फर्क तो नहीं लग रही है। तो जब फर्क नहीं लग रहा है तो समझ जाओ कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। लाइट लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डार्क लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इनके वर्ड्स प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि जहां पे जैसा दिया है वैसे ही करो। अगर गॉट दिया है GOT, तो इसमें लाइट दिखा तो लाइट ही प्रैक्टिस करो। बस दिमाग में आपको ये डाल लो कि हाँ, यहाँ पे लाइट और डार्क साउंड नॉर्मल चलते जा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, और फिर थोड़ा सा हमने आगे की भी बात कर ली, और मैंने बोला कि चलो अब हम इसको एक्सरसाइज छोड़ देंगे आगे के लिए, ठीक है। ये ही चीजें कुछ मैंने आपको और सिखाई थी। यस, ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म भी सिखाया था कि कौन सा शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा स्लाइटली स्लैंट कर दिया जाता है, ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आए कि कहाँ पे क्या लिखा गया है, ठीक है। सो आई होप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यस सभी ने प्रैक्टिस की है। अगर नहीं की है तो भाई मेक श्योर, भाई बहन यार दोस्त बंधु सखा सखी जो भी हो, सब लोग याद कर लो इस बात को कि बिना प्रैक्टिस के अगर आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो हम और वो, ठीक है, जो अभी बोला था ना हम और वो, तो आप लोग भी हम ने आप लोग वो बन जाओगे, ठीक है। जो बिना प्रैक्टिस के आगे जाते जा रहे हैं आप लोग वो बन जाओगे। तो अब डिसाइड करना है कि भाई हम बनना है, हम लोग जो प्रैक्टिस करते हुए डिक्टेशन लेते हुए आगे जा रहे हैं, या वो बनना है। वो लोग को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तभी तो वो 3 महीने के बाद में, भाई आप ही समझो 3 मंथ्स शॉर्ट हैंड करने के बाद, जहां पे 3 मंथ्स में हम पूरा शॉर्ट हैंड खत्म करवा दे रहे हैं, वहां पे वो भाई साहब 3 महीने तक सिर्फ शन हुक सीखे, और वो भी एक एक दो दो लाइन प्रैक्टिस करके, और हमारे पास आके बोले कि सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पुराने सारे कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं, नए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और वो भी याद नहीं रह पा रहा है। ये प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है। मैं चाहता हूं ये किसी के साथ ना रिपीट हो, इसीलिए मेक श्योर प्रैक्टिस करते करते, डिक्टेशन लेते लेते आप लोग बढ़ो आगे, ठीक है। आइए अब एक्सरसाइज 7 आपके सामने है। ये रही एक्सरसाइज 7। कितने शब्द हैं? 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। फटाफट से जिसको भी जो जो शब्द चाहिए 1 से लेकर 10 बता दो। मैं आप लोग को कौन सा बताऊंगा इसमें से? मैं बताऊंगा 6 नंबर। चलो, 6 मेरा फेवरेट नंबर है, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 6 से आता है। सो हम 6 वाला हम बताएंगे। अब आप लोग बताओ आपको कौन सा कवर करवाना है, ठीक है। 6th 1 सेंटेंस, लेट मी। और हाँ, जिसको जो चीज समझ में आ रही है, जैसे जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आप उस सेंटेंस के वर्ड्स को गेस कर सकते हो, ठीक है। आओ, हाँ। सो ये रहा। कॉमा, कॉमा को शॉर्ट हैंड में कॉमा ही लिखते हैं, ठीक है। फिर देख रहे हो कितने आसान तरीके से मैं शॉर्ट हैंड लिखता चला जा रहा हूँ। लाइट को लाइट लिख रहा हूँ, डार्क को डार्क लिख रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड क्या बता रहा है? पहला वर्ड है वी, ठीक है। वी आपने समझ लिया, आपने गेस कर लिया कि ये तो वी लिखा है, ठीक है। ए तनु, ए रुको रुको रुको, ब्रेक मारो। अरे आप एडवांस वाले हो, ठीक है। आपको तो भाई पता है ये चीजें कि ये क्या लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक मारो यार, मुझे भी दिखाने दो कि मुझे भी आता है शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो
वी लिखा है, देन इसके आगे लिखा है KNOW, नो। सर ये तो न दिख रहा है, इसमें नो का साउंड, के का साउंड कहां से आ गया, के साइलेंट है, ये नो लिखा है न, और ये अब ये NO वाला नो नहीं है, ठीक है। वी नो तो नहीं आएगा, ये तो पता है आपको, नॉर्मल ग्रामर है, वी नो नहीं आएगा, ठीक है। फिर थ के साथ में दे लिखा है, तो दे है और फिर से हैड लिखा है, ठीक है। वी नो दे हैड अ, फिर ल लिखा है, अ है, ठीक है। वी हैड अ लॉन्ग, ठीक है, ल के साथ में अ का साउंड है और एनजी है, लॉन्ग। फिर लिखा है टॉक, ठीक है, TALK, टॉक, ट है, क है, ठीक है, ट के साथ में अ जोड़ दिया है और फिर क आ गया है, कॉमा। फिर लिखा है बट, फिर लिखा है क्या, द, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था कि बट ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसमें अगर द जोड़ देंगे तो इसको हल्का सा ऐसे बना देंगे, ठीक है, तब जाके ये बन जाता है बट द। ओके, बट द, बट द आगे क्या लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, गेस करो क्या लिखा है आगे, व्हाट इज दिस वन। थोड़ा मैं वेट करूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग उस चीज को पहचानो, क्या लिखा है। एक मिनट, एक मिनट। ओ अच्छा 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 अच्छा, अच्छा मैंने थोड़ा सा सिक्स्थ का ले लिया, बट फिर बाकी नीचे का आधा ले लिया। ओके ओके, अब देखो बच्चे, यार देखो इसमें भी मैंने जो भी लिखा है, लेकिन अगर मैं ये पूछ रहा हूं तो बच्चे फिर भी इसी का बता रहे हो, हैं क्या है ये। मैंने देखो क्या किया, गलती से हो गया, जानबूझ कर जो भी हो गया, कॉमा के बाद मैंने यहां से सेंटेंस आगे का ले लिया, ठीक है। सिक्स्थ और सेवेंथ मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। छोड़ दो, जो लिखा है अब इसी को बताओ क्या लिखा है, बट द, ये क्या लिखा है, गेस करो सब लोग, ट्राई करो इसको गेस करने का, ये क्या लिखा है। तोड़ो ना इसको, तोड़ दो, दो शब्दों में डब्ल्यू लिखा है, इसमें अ का साउंड डाला है, डब्ल्यू के साथ में अ है, तो मतलब वॉ बन गया, और फिर च लिखा है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू प्लस अ का साउंड है प्लस च का साउंड है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू अ और च बन जाएगा वॉच, ठीक है। बट द वॉच, इसके साथ में फिर वॉज, एक सेकेंड, हेलो, ओके ओके, अच्छा बहुत ज्यादा मच्छरों ने काट लिया, मेरी एक्चुअली क्लास चल रही है, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करूं, क्लास चल रही है मेरी, ठीक है, कॉल करता हूं मैं आपको, बाय 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 बाय। ओके सो साउंड इज क्लियर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ वापस आ जाओ, ठीक है। बट द वॉच, उसके साथ में क्या लिखा है, बट द वॉच, ठीक है, इसके साथ में ये है क्या, शॉर्ट फॉर्म लिखा है ये, ठीक है, ये है क्या, वॉज, बट द वॉच वॉज। ऑफकोर्स ये सेंस नहीं बना रहा क्योंकि आधा सेंटेंस यहां से है, आधा सेंटेंस यहां से है, बट ठीक है, जो भी है आप समझ समझ जाओ क्या लिखा है, बट द वॉच वॉज, प लिखा है, ए है और ड है, क्या लिखा है, पेड फॉर, फिर से ये क्या, ऑन ऐसे लिखते हैं ऑन, और इसे अगर मैं द जोड़ दूं तो ये ऑन द ऐसे बन जाएगा, ठीक है। बट द वॉच वॉज पेड फॉर ऑन द, और ये ट है, ए है और न है और थ है, ठीक है, 10th। ओके, तो ये दो सेंटेंस का तोड़ मोड़ के कुछ सेंस बनाने की कोशिश की, सिक्स और सेवन सेंटेंस। अब आप लोग का के ऊपर मैंने छोड़ दिया, कोई भी एक वर्ड बताओ, एक भी सेंटेंस बताओ, मैं उसको कवर करूंगा, ठीक है। क्विकली गो अहेड और सेंटेंस को बताइए, ठीक है, क्या सेंटेंस है, 1 से लेके 10 तक, वी विल फिनिश इट, एंड इसके साथ में हम देखते हैं और क्या करना है आज। क्विकली बताइए, नहीं तो मैं एक सेंटेंस कोई भी मैं करवा दूंगा फटाक से, ठीक है। सिक्स और सेवेंथ हो गया है, देन फर्स्ट करवा दे क्या, कौन सा करवा दे बताओ।
चलो मैं फर्स्ट वाला करवा रहा हूं। ओके, सो फर्स्ट में ये क्या लिखा है, ट्राई करते जाइए, जैसे जैसे मैं लिखते जाऊं ट्राई करो कि भाई क्या लिखा है, इसको समझे, इसको पढ़े। बाकी मैं तो आपको सब कुछ लिख के बता ही दूंगा कि क्या है, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको गेस करो, ठीक है। हु है, ठीक है, ये हु लिखा है और ये ल है, तो ल के लिए क्या यूज होता है, टू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो ये सबसे पहला लिखा है क्या, ये लिखा है हु, ठीक है। देन हु के साथ में आगे लिखा है विल, ओके, हु विल कम लिखा है, यस, हु विल कम। देन टू लिखा है, देन फ लिखा है, देन ए का साउंड है, देन च है, और देन डैश लिखा है, ठीक है। हु विल कम टू फेच द, फिर क लिखा है, ए लिखा है और श लिखा है, तो मतलब क्या बन गया, कैश, ठीक है। आपको भी इसी तरह से जोड़ जोड़ के सेंटेंसेस, वर्ड को जोड़ जोड़ के समझना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ऐसा वाला क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे ऐसा नॉर्मल वाला क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कौन आएगा, देन उसके बाद में वी लिखा है, देन ये क्या है, श का पूरा, देखो यहाँ पे कहीं भी आपको वॉवेल्स नहीं दिख रहे, ठीक है, नो वॉवेल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर ये शॉर्ट फॉर्म्स को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। अब ये पहला वाला तो हमें पता चल गया सर, ये वी लिखा है, ठीक है, वी, देन श है और बी है, ठीक है, तो वी शैल और बी, ठीक है, वी शैल बी एट द, फिर ब लिखा है और ये एंग, एनजी है, ठीक है, बैंक, बैंक बोलते हैं, ठीक है, एनजी है, तो एनजी का हल्का साउंड आता है, अब ये एग्जैक्ट एनजी नहीं है, ठीक है। यस, हु विल कम टू फेच द, यस, वी शैल बी, कहाँ गया, वी शैल बी, अरे मैंने पूरा मिटा दिया, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे वी शैल बी एट द बैंक एट टू, ठीक है, फुल स्टॉप, ये टू का डार्क किया तो इसको टू लिखेंगे, ठीक है। सुषमा एक चीज ध्यान देना है कि जब आप लिखो ना कोई चीज, जैसे आपने आंसर देते हो, आपने फेच और द के बीच में डैश डाला है, ठीक है, तो ये आपको बस समझाने के लिए देते हैं। जब इन लोग आंसर देते हैं ना, मतलब आपने शायद आंसर, जो आंसर की है वो देखा होगा, वो आंसर की में इन्होंने जो डैश डाला है ना, वो आपको समझाने के लिए है कि ये वर्ड साथ में लिखे जाते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मली इसको ट्रांसलेट करोगे ना, तो आपको वो डैश नहीं डालना है, ठीक है। सो नॉर्मली ट्रांसलेट, लेकिन लिखते वक्त, समझते वक्त यू कैन यूज द डैश। बस मैं बता रहा हूँ कि जब आप आगे एडवांस में जाओगे, तो जैसे देखो ऊपर तनु ने ना कैसे वी शैल बी वैसे के वैसे लिख दिया, ठीक है, उसमें कहीं भी डैश नहीं डाला है, वो डैश आपको समझाने के लिए है। बट जब आप आंसर दे रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, तो नो नीड फॉर डैश, ओके। बस आपको दिमाग में रहना चाहिए, वी शैल बी हम साथ में जोड़ देते हैं, ओके। सो दिस वॉज द होल एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 8 भी सेम वैसी ही है, इसमें भी हम कोई एक ही सेंटेंस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8 में हर चीज नहीं करूंगा मैं आप लोग के लिए, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलो मैं इसमें से कौन सा लूंगा, इसमें से मैं ले रहा हूं, कौन सा ले लो इस बार, पिछले बार 6 लिया था, इस बार 7 ले लेंगे, ठीक है। सेवेंथ वन क्या है, किसी को आंसर नहीं करना है, ठीक है, सिंगल सिंगल वर्ड का, जैसे जैसे जो जो मैं वर्ड लिखता जाऊंगा वो वर्ड्स आपको बताने हैं, ठीक है, हर एक वर्ड नहीं बतानी है, जो जो वर्ड्स मैंने लिखे वही आपको बताना है। बताइए ये क्या लिखा है, यस, वी थिंक। देख रहे हैं आप लोग को हल्का हल्का समझ में आने लगा कि हाँ ये वी है, और ये सिर्फ थ लिखा है, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था, थिंक होता है ये, ठीक है। उसी तरह से वी थिंक, आगे 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 आगे, ये क्या लिखा है, एक सेकेंड, वी थिंक दे
ठीक है। अब देखो ये टेक, ये तो आपने सामने टेक लिखा है, यस ये टेक लिखा है, फिर उसके साथ में ये है सर, ये एक मिनट, ये हमने पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म में, ये है टू, और इसको डार्क कर देते तो ये बन जाता है टू, ठीक है, तो ये टू बन गया। ओके, अब टू के साथ में इन्होंने ल लिखा है और ये अ का वॉवेल डाल दिया है और ये एनजी है, तो मतलब क्या हो गया, ल प्लस अ प्लस एनजी, ठीक है, तो क्या बन गया, लॉन्ग। ओके, समझ गए आप लोग, लॉन्ग बन गया। आई नो आपको काफी मन कर रहा है बताने का, लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो आप लोग समझ जाइए कि ठीक है, आप लोग ने अगर गेस कर लिया तो मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। वी थिंक दे टेक टू लॉन्ग, कहाँ गया, टू लॉन्ग टू, अगेन ये देखो, ये आपने ये पढ़ा हुआ था, सिंगल अगर ये बनाते हैं तो ये क्या बनता है, ये डू बनता है, ठीक है। सो वही यहाँ पे टू से सेंटेंस स्टार्ट हो, टू से शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट हो, टू टू और साथ में द जोड़ दिया, ठीक है, टू डू द, दे टेक टू लॉन्ग टू डू द, टू डू द जॉब। ओके, देन उसके बाद में फुल स्टॉप, देन आफ्टर फुल स्टॉप वी लिखा है, ठीक है, वी के साथ में जो जोड़ा हुआ है ये सिर्फ वी अगर है तो आप लोग समझ जाइए कि सिर्फ वी क्या बोलता है, सिर्फ वी हैव को बताता है, वी हैव। देन य है, य किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, य वाला जो जेड एच वाला जो शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे सिंगल दिया हुआ है विदाउट एनी वॉवेल, तो वो वॉवेल क्या है, वो वॉवेल हमने पढ़ा हुआ था, एक होता है यूजुअल, ठीक है, और इसी को सेम वॉवेल को यूजुअली भी पढ़ा जाता है, तो यहां पर क्या आएगा, वी हैव यूजुअल आएगा, यूजुअली आएगा, यस वी हैव यूजुअली। ओके, आप समझ गए यूजुअली क्यों आएगा, सेंटेंस में ज्यादा सेंस यही बना रहे, वी हैव यूजुअल नहीं आएगा, वी हैव यूजुअली, और ये हम लोग लिखते हैं गिव के लिए, ठीक है, गिव या गिवन, ठीक है, दोनों के लिए आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तनु ने गलत पकड़ा है, ठीक है, तनु ने इसको गिव बोला है, तो ये बाकी लोग बताइए यहाँ पे क्या आएगा, गिव आएगा, गिवन आएगा, वी हैव यूजुअली, गिव द नहीं मेक्स, डजंट मेक एनी सेंस, वी हैव यूजुअली गिवन द, ठीक है, वी हैव यूजुअली गिवन द, अगेन आ गया क्या, जॉब, एक सेकेंड, अगेन आ गया जॉब, वी हैव यूजुअली गिवन द जॉब, यस गिवन आएगा, जॉब टू, और ये सिर्फ सिंगल अगर थ यूज करते हैं तो ये देम का शॉर्ट फॉर्म है, वी हैव यूजुअली गिवन द जॉब टू देम, कॉमा, बट वी के साथ में मे जोड़ दिया, म और ए, तो क्या बन जाता है, ये मे, बट वी मे। आइए अब आगे बताइए ये क्या लिखा है, ठीक है, बट वी मे, देन ये आगे के लास्ट के तीन वर्ड्स आप लोग बताइए क्या लिखा है, और इसी के साथ में हम बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है। मेक, देन अ, और ये अच्छा एक सेकंड, मैं इसमें वोवेल डालना भूल गया क्या, तो ये च है और ये ए का वोवेल यहाँ आ जाएगा, देखो ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, ये ऑन द लाइन आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ठीक है, देखो मैंने ऊपर लिख दिया है और मैंने ये डाल दिया तो ये गलत बन जाएगा, ये चेंज ऐसे आएगा, सेकंड प्लेस में है, सेकंड प्लेस मतलब लाइन पर बनाया जाएगा, ठीक है, मेक अ चेंज। ओके, चलो, तो दिस वाज एक्सरसाइज नंबर 8, ठीक है। आई थिंक सब लोगों को शायद से आज दोपहर को नींद आ रही है, क्योंकि क्लास जैसे ही स्टार्ट हुआ था काफी बच्चे थे, नाउ इट हैज बीन श्रंकन डाउन टू दी ओरिजिनल स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमारे पास में हमारे ओरिजिनल स्टूडेंट्स हैं वो लोग आके रुक चुके हैं, बट हाँ, इफ यू आर हियर इन द क्लास दैट इज वन थिंग फॉर श्योर कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखने ही वाले हो, भले ही आपने ये कॉन्सेप्ट पहले या तो सीख लिए हैं या तो आपने अभी तक सीखे भी नहीं है, बट यू विल बी कमिंग देयर, तो कुछ भी आगे पीछे होगा, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट यू विल बी लर्निंग दिस थिंग्स, ठीक है। ये चीजें क्यों जरूरी है, बिकॉज यही चीजें छोटी छोटी सीख कर जब आप डिक्टेशन लिखोगे और आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, तो दैट इज द टाइम व्हेन यू विल बी गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब विच इज ऑफ अ स्टेनोग्राफर, ठीक है। अब कई बच्चे से सीआरपीएफ की एग्जाम की भर्ती आई है, कई बच्चे एकदम
बहुत तेजी से मोटिवेटेड हैं, बट बहुत लेट आए हैं वो लोग, अब नहीं होने वाला है कुछ भी। लेकिन आप लोग ऑलरेडी ऑन टाइम हो, बिफोर टाइम हो आप लोग, एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हो तो मैं आपको सही एडवाइस ही देने वाला हूँ। तो आप लोग अब नॉर्मल चीजें ऐसे पढ़ते 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 चले जाएंगे, बट साथ में आपको मेक श्योर करना है कि इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स भी जो सब्जेक्ट्स हैं इनको भी आप पढ़ें, क्योंकि सिर्फ शॉर्ट हैंड के दम पर आपको सिर्फ एक जगह जॉब मिलने वाली है, विच इज कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में टू बी ऑनेस्ट काम का प्रेशर बहुत रहता है, बहुत मतलब बहुत एक्सट्रीम भी नहीं रहता है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बट हाँ कोर्ट में थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है। सो अगर सिर्फ शॉर्ट हैंड के बेसिस पे इजी जॉब चाहिए तो दैट इज आपके लिए कोर्ट में। अगर थोड़ा सा मेहनत करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टिंग लेनी है जहां पे थोड़ा काम वाम इतना ज्यादा नहीं रहता है, सो आप लोग को साइड बाय साइड शॉर्ट हैंड के साथ में मेक श्योर सभी लोग आप लोग ये भी पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्या इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड थोड़ा बहुत मैथ्स भी पढ़ते रहें। ठीक है, आइए अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हम क्लास को कंक्लूड करने आ गए हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बचे हैं, ये कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट है और एक एक्सरसाइज है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है? When a second place vowel is the first vowel in a word, the outline is written in the second position, that is downstroke or upstroke, rest on the line। देखा यहाँ पे जो मैंने गलती किया था, क्या गलती किया था? यहाँ पर मैंने सेकंड प्लेस लिखा था लेकिन मैंने ऐसे बना दिया था। ठीक है, था ये सेकंड प्लेस लेकिन ये ऐसे बना दिया, तो यही यहाँ पे बता रहा है कि अगर सबसे पहला सेकंड प्लेस वॉवल सबसे फर्स्ट आता है, सबसे पहला सेकंड प्लेस वॉवल ही आता है, जैसे जो वर्ड है CHANGE, चेंज, अब ये चे तो च है तो इसमें ए आ रहा है, ए क्या है? सेकंड प्लेस वॉवल है। ठीक है, सेकंड प्लेस वॉवल इसमें सबसे पहले आया है तो पूरी की पूरी आउटलाइन लाइन पर ही बन जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताया है। अगेन इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको कुछ वर्ड्स दे दिए, जैसे गेट। ठीक है, गेट में ग है और ये ट है। ठीक है, ऐसे बनेगा। गेट को अगर ऐसे बनाओगे तो गेट नहीं, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा गॉट। ठीक है, जो अ का साउंड यूज होता है ये वो बन जाएगा, भले ही आपने वॉवल डाला है नहीं डाला है, लेकिन ये अ के साउंड को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, गेट समझ गए? गेट में ए वाला जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर 1 में जो आपने सेकंड प्लेस वॉवल सीखा था वही है यहाँ पर। ठीक है, GET, गेट। ओके, देन इसके बाद में कुछ और वर्ड्स हैं। इंगेज ले लेते हैं। इंगेज क्या है? ENGAGE, इंगेज। ठीक है, एंगेज देखिए, एंगेज ए का साउंड है तो एंगेज, ये एन आ गया, गे आ गया और ये ज आ गया। ठीक है, एंगेज। ठीक है, और इसके बाद में एनवलप देखिए, एनवलप, एन व ल प। ठीक है, अब आपको शायद यहाँ पे डाउट आएगा, सर ये कैसे पता चलेगा कि यहां से हम स्टार्ट करें तो हमारी पूरी आउटलाइन यहीं पर आके खत्म होगी, अगर हम गलती से यहां स्टार्ट कर दें और फिर हमने इसको लंबा ऐसे खींच दिया, ये गलत हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि यहां से स्टार्ट किया, गलत हो गया तो यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करोगे तो फिर आउटलाइन नीचे चली जाएगी, ये भी गलत हो गया। तो अब अगले बार अपने आप तीसरी बार जब आप बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, एन व ल प। ठीक है, एनवलोप। ठीक है, इस तरह से आपकी आउटलाइन अपने आप बन जाएगी। यू विल अंडरस्टैंड, थोड़ी मिस्टेक्स करके अपने आप समझ जाओगे। कप की बात करूं तो क और प। ठीक है, जो भी देख लीजिए यहाँ पे जो भी सेकंड प्लेस वॉवल है, आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अपने आप समझ जाएंगे। प्रैक्टिस कितनी करनी है सर? वही 7 से 8 लाइन्स। ठीक है, 7 से 8 लाइन्स आपको एक एक सिंगल वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में आज पुराने स्टूडेंट्स भी आ गए, तो तनु विल डेफिनेटली अग्री विद दिस कि हाँ सर मैंने भी इन सभी लाइन्स की प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, इतनी जितना आप बता रहे हो इतनी प्रैक्टिस हमने की है। तनु प्लीज टाइप वाई इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस, बिकॉज आपके नोट्स तो मैंने देखे हुए हैं। ठीक है, आई सीन योर नोट्स एंड देन यू हैव। अभी आपका मिशन कौन सा चल रहा है तनु बताइए, क्विकली टेल मी, आप कौन से मिशन पर हो? एंड आई थिंक वी हैव पियाली ऑल्सो ओवर हियर। पियाली, ऑन विच मिशन आर यू? ठीक है, आप बताइए कौन से मिशन पर हो आप? ओके, तनु इज ऑन मिशन 9 एंड पियाली आई थिंक यू आर इन आवर ब्लूप्रिंट कोर्स, और या फिर आप फाउंडेशन में हो, कहाँ पे हो? आई एम थोड़ा सा कंफ्यूज कि यू नीड टू बी एक्टिव। ठीक है, क्लास में अगर आप एक्टिव रहेंगे सो आई विल बी रिमेंबरिंग कि ठीक है आप कहाँ पर हैं, कैसे क्या है, वरना लाइक वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, कई बार वो थोड़ा एग्जैक्टली मुझे हर एक स्टूडेंट का याद नहीं रहता है। ठीक है, कि कौन कौन से मिशन पर है, कौन कहाँ पर है। ठीक है, सो यू नीड टू बी एक्टिव, जहां पर भी आप जिस भी बैच में हो, जिस भी कोर्स में हो, मेक श्योर शॉर्ट हैंड जहां पर भी सिखाया जा रहा है आप उसको अच्छे से सीखिए, अच्छे से करें। ठीक है, आई थिंक पियाली का कुछ नेटवर्क का इशू आ गया है क्या? इफ यू आर देयर तो क्विकली जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स कौन से मिशन पर हो आप। ठीक है, M1 M2 M3 करके आप ऐसे टाइप कर सकते हो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है।
कौन से स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं। चलो आ जाओ बैक टू आवर क्लास। सो कीपिंग दिस इन माइंड, यही जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जा रहा है। सो कीपिंग दैट कॉन्सेप्ट इन माइंड, यहाँ पर आ जाइए। हम कहाँ पे आते हैं, हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 9 पर। यहाँ पर कितने सेंटेंस बताऊंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस बताऊंगा, और वो एक सेंटेंस होगा 10th वाला, ठीक है। 10th सेंटेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। सुनिए ध्यान से सब लोग, फटाफट से कॉन्सेप्ट बता के इस क्लास को वी विल कंक्लूड टुडे, ठीक है, विद अ पॉजिटिव नोट। आज की क्लास का एंड में कंक्लूजन बताऊंगा कि आज एक पॉजिटिव चीजें क्या सीख कर आप जा रहे हो क्लास से, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहला सब लोग को आंसर करना है, लास्ट लाइन है, लास्ट सेंटेंस है, 10th वन, ठीक है, लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे। कल छुट्टी रहने वाली है, तो प्लीज मेक श्योर सभी लोग जो मैं लिख रहा हूं वो चीज को आपको डेफिनेटली आंसर करना है। लो मैंने बता भी दिया क्या लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, बताओ। यस वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए। देखो लास्ट लाइन है आज की, कल आपको छुट्टी है, कल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है जो भी आज सिखा दिया है, ठीक है। और बिना आंसर दिए आगे मत बढ़ो, ठीक है। सभी लोग प्लीज मेक श्योर कि आप आंसर करें, ठीक है। वी सॉ देम, सब लोग आंसर करो। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो जिसने आंसर कर दिया उसका देख के आंसर कॉपी कर दो, चलेगा। बट अगर आप लिख रहे हो तो आपको याद रहेगा कि हाँ ठीक है, इस वर्ड का ये मीनिंग है, ठीक है। वी सॉ देम, एट द, ये सुषमा इज एकदम फुल स्विंग में, शी इज आंसरिंग, ठीक है। वे व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी बाकी कौन कौन है, एक बार जरा मैं देखूं कौन कौन है जो शांत बैठे हुए हैं, ठीक है। क्लास में आए हैं लेकिन शांत हैं, कौन है ये बच्चे, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये, ठीक है। तो चलिए आ जाइए जो भी ये लोग हैं। ओके, सो एट द, ग है, ए है और म लिखा है, ठीक है, गेम, ठीक है। फिर उसका कॉमा आता है, फिर क्या है, विच लिखा है, और ये स क्या लिखा है, विच के साथ में क्या जोड़ा गया है, विच वॉज, यस वेरी गुड, विच वॉज, विच वॉज। फिर इसके साथ में ये छोटू सा क्या जुड़ा है, छोटू सा आपको कुछ लग रहा है, बाकी ये ड है, ए है और डबल डैश है, तो मतलब फर्स्ट लेटर तो कैपिटल रहने वाला है। फिर अगेन कॉमा, देन द, ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। विच वॉज ऑन, ऑन 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 ऑन, म है, अ है, न है और ड है, ठीक है। ये तो पता चल गया सर, म के साथ में अ जोड़ा गया तो म बन गया, फिर न के साथ में कुछ नहीं जोड़ा तो बस न है अपने जगह पे, फिर ड है और ये ए जोड़ा गया है तो ये बन जाता है मंडे, ठीक है। फिर से द, ये तो भाई अभी पिछले बार ही पढ़ा था, अभी पिछले पिछले वाले इसमें पढ़ा था, ठीक है। देखो ये है ऑफ द, फुल स्टॉप, ठीक है, द, देन ट, और फिर ए और न और थ, ठीक है, तो बन गया टेन न थ, ठीक है। 10th ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, इसीलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं रहता, यहाँ पे डबल डैश नहीं डाला, 10th को ऐसे लिख, TNTH 10th, ठीक है। द 10th, फिर ये ऑफ लिखा है, ऑफ के साथ में द जुड़ा है, ठीक है, ये इसको याद ही रख लो, ऑफ द बड़ा काम काम का है आपका, ठीक है, हर जगह आने वाला है, ऑफ द, फिर म लिखा है, अ लिखा है, फिर न लिखा है और फिर थ लिखा है, ये म प्लस न प्लस थ बन जाता है क्या, ये बन जाता है मंथ, ठीक है। सो दिस वाज द सेंटेंस फॉर टुडे, ठीक है। एक्सरसाइज 9, सॉरी, हमने यहां पे कर दिया खत्म। ओके, बढ़िया से करते रहो प्रैक्टिस, क्योंकि कल का दिन आपको मैंने छोड़ दिया है, छोड़ दिया है तो इसमें क्या करना है, जो भी बच्चे हैं आराम से थोड़ा जा रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा चिल मार रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 9 और एक्सरसाइज 8 दो एक्सरसाइज बताई है, तो यहाँ पर भी प्रैक्टिस काफी बनती है आप लोगों की, ठीक है। सो मेक श्योर आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस करें, और अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद में हम लोग डायरेक्टली अब मिलेंगे, कब हम मिलेंगे, मंडे को
सुबह सुबह 7 बजे, ठीक है, 7 AM ऑन मंडे वी विल बी मीटिंग हियर ऑन दी स्टेनो स्कूल ऐप, हमारे पिटमैन फाउंडेशन कोर्स में, ठीक है। इट इज ओपन फॉर द ब्लूप्रिंट स्टूडेंट्स एज वेल, आप लोग आ सकते हो, बट मेक श्योर कि आप लोग के लिए देखो एक मैं रीजन बता दूं कि ये कोर्स आप लोग के लिए ओपन इसीलिए किया गया सो दैट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक स्टूडेंट है तनु है, ठीक है, तनु इज ऑन मिशन 9, ठीक है। सो आई वांट तनु कि आप आकर या तो आप सिर्फ देख के रिवीजन ले लो, ठीक है, अगर आपका लिंक टूट चुका है तो आप आके बस रिवीजन कर लो, या तो फिर आप अपने डाउट्स जो है ना, ठीक है, मिशन 9 या जैसे अभी हम चैप्टर 3 में या चैप्टर 4 में, ठीक है, चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 9 के बीच में कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। सो ये इसलिए आप लोगों के लिए ये सेशंस ओपन कर दिए हैं, तो मेक श्योर आप अगर एडवांस हैं तो आप यहाँ पर आए, अपने डाउट्स पूछें एंड यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट योर प्रैक्टिस, ठीक है। चलो, दिस वाज द क्लास फॉर टुडे। और हाँ, आज के क्लास का एक जो मेन आपको एक थीम बता दूं कि भाई आज के लिए क्या एक एक्स्ट्रा मैंने आपको बात बताई है, वो बात ये है कि आप लोगों को सीबीटी पर ध्यान देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और टाइपिंग जो मैंने पहले बताई थी, टाइपिंग भी करते रहना है साइड बाय साइड। जैसे किसी दिन मैं छुट्टी दे देता हूँ, जैसे कल छुट्टी है, ठीक है, जो बच्चे आगे हैं, यू गाइस कैन डू लॉट ऑफ टाइपिंग, ठीक है। आप टाइपिंग करके अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो और आप कुछ और पढ़ाई कर सकते हो, कोई और क्लासेस देख सकते हो, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स का है वो सब देख सकते हो, बट शॉर्ट हैंड भी करते रहना है। फिर बाकी जिस दिन अगेन हम लिंक में बैठ जाएंगे तो दोबारा आपको लिंक में आके दोबारा पढ़ाई करनी, ठीक है। दिस वाज क्लास फॉर टुडे, थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। वी विल मीट अगेन टू ऑन मंडे, ठीक है। बाय बाय, गुड, हैव अ गुड डे।